वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसाला फूल का है फूल किधर जाएगा। आज बात करते हैं रतन टाटा जी की, जो हमारे देश के एक महान विभूति हैं और आज उनके बारे में हम बात करेंगे। आज उनकी 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्टोरी। रतन टाटा को अमेरिकी लड़की से हुआ था प्यार, नहीं हो सकी शादी। मुंबई। कुछ महीने पहले रतन टाटा ने बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन BMA के प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के साथ कई निजी एक्सपीरियंस शेयर किए थे। इसमें उन्होंने अपनी लव स्टोरी का भी जिक्र किया था, जो पहले कभी सामने नहीं आई। इस दौरान उन्होंने अपनी अनसुनी लव स्टोरी की भी चर्चा की। बता दें कि टाटा को उनके जीवन में 4 बार प्यार हुआ था, लेकिन वे कुंवारे ही रहे। किस वजह से नहीं हो पाई अमेरिकी लड़की से टाटा की शादी। उन्होंने कहा था, मुझे अपनी लाइफ में 4 बार प्यार हुआ, लेकिन चारों बार हालात ऐसे बने कि किसी न किसी कारण से सिर पर सहरा बनते बनते रह गया। वे कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि उनकी शादी नहीं हो सकी। यदि होती तो हालात ज़्यादा कठिन हो जाते। उस वक्त 1962 का भारत चीन युद्ध चल रहा था। टाटा और उनकी प्रेमिका ने शादी का फैसला किया। रतन टाटा भारत आ गए थे, लेकिन उनकी प्रेमिका युद्ध के दौरान बने तनावपूर्ण माहौल के चलते भारत नहीं आ सकी। आखिर में उनकी प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली। सच्चे प्रेमी रतन टाटा। जीवन में बस ये ही मोड़ था जब सच्चे प्रेमी रतन टाटा ने जीवन भर कुंवारे रहने का फैसला किया। रतन टाटा ने खुद बताया था कि कैसे उनके लिए प्यार को खोना उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। टाटा ने स्वीकार किया था इसके बाद कभी प्यार की तलाश नहीं की। उनका मानना था कि सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होता है और उनके लिए वह पहले ही हो चुका था। इस विश्वास ने उन्हें अपना जीवन अपने काम को समर्पित कर दिया। बुक्स से दिल लगी। रतन जी बुक लवर हैं। उन्हें लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है। इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि रिटायरमेंट के बाद वे इसी शौक को समय दे रहे। उन्हें बचपन से ही कम बातचीत पसंद है। वे अपने सहयोगियों से भी सिर्फ औपचारिक बात करते थे। उनकी हॉबीज से पता चलता है कि उनके अंदर कितना कुछ दबा छिपा है। रतन टाटा को कार और डॉग्स का भी शौक है। वे अपने डॉग्स की फ़ोटो सोशल मीडिया पे शेयर करते रहते थे। नहीं रहे रतन टाटा। 86 साल की उम्र में मुंबई में निधन, शोक में देश देखिए। रतन टाटा का निधन बुधवार की देर शाम मुंबई के VKD हॉस्पिटल में हो गया था। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा 46 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन बुधवार की शाम को हो गया था। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा 46 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। दरअसल बुधवार की शाम में उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने की खबर आई, जिसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति, हालांकि उन्हें देश कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक काम किए हैं। ही नहीं, लव लाइफ पर छलका रतन टाटा का दिल। उन्होंने बताया कि उसके जैसा फिर कोई मिला ही नहीं जिससे पत्नी कह सकूं। इससे पहले रतन टाटा अपनी 4 प्रेम कहानियों का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने अपनी शादी को लेकर कुछ बोला है। टाटा सन्स के मुखिया रहे रतन टाटा अपने कामों को लेकर लगातार चर्चा में बने रहते। जिस तरह से उन्होंने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसकी हर कोई तारीफ करता है। उनके विनम्र स्वभाव का बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई मुरीद है। टाटा स्टील से ऐसी की शुरुआत। अमेरिका से भारत लौटने के बाद अपने पारिवारिक बिजनेस ग्रुप टाटा के साथ करियर शुरू किया, लेकिन आपको बता दें कि जिस कंपनी ने टाटा फैमिली के सदस्य मालिक की पोजीशन पर थे, उस कंपनी में रतन टाटा ने एक सामान्य कर्मचारी के तौर पर काम शुरू किया। इस दौरान उन्हें टाटा स्टील के प्लांट में चूना पत्थर को भट्टियों में डालने जैसे काम भी किए। बिजनेस की बारीकियों के सीखने के बाद 1991 में कमान अपने हाथ में ली। रतन टाटा को विमान उड़ाने का था शौक। पियानो बजाना, लग्जरी कारों और विमान उड़ाने का शौक शामिल था। वह 2007 में F-16 फाल्कन उड़ाने वाले भारतीय बने थे। फोर्ड को दिखाया।
90 के दशक में ऑटोमोबाइल सेक्टर में फोर्ड का बड़ा नाम था, लेकिन टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स के हाल ठीक नहीं थे और रतन टाटा ने इसकी पैसेंजर कार डिवीज़न को बेचने का मन बनाते हुए फोर्ड के साथ डील की थी। लेकिन अमेरिकन कार निर्माता फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन विल फोर्ड ने डील के दौरान मजाक उड़ाते रतन टाटा का अपमान किया। इसके बाद उन्होंने बिक्री का प्लान कैंसिल किया और टाटा मोटर्स को आगे बढ़ाने पर फोकस किया। महज 9 साल में बाजी पलटी और फोर्ड के दो लोकप्रिय ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर बिल फोर्ड को झुकाने पर मजबूर कर दिया। सरकार से मिला बड़ा सम्मान। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप का कारोबार तेजी से आगे बढ़ा और देश ही नहीं दुनिया भर में टाटा का डंका बजा। अपनी मेहनत और काबिलियत की दम पर विशाल साम्राज्य खड़ा करने वाले रतन टाटा को भारत सरकार की ओर से बड़े सम्मान मिले। साल 2000 में जहां रतन टाटा को पद्म भूषण दिया गया तो साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। रतन टाटा थे बड़े डॉग लवर। दिवंगत रतन टाटा को बड़ा बिजनेसमैन, दरियादिल इंसान के साथ ही डॉग लवर के तौर पर जाना जाता। आवारा जानवरों के प्रति उनका प्यार देखते ही बनता। सोशल मीडिया पर भी अरबपति उद्योगपति कुत्तों के साथ अपनी तस्वीरें और उनकी सुरक्षा के लिए अपील भरी पोस्ट शेयर करते। रतन टाटा के ड्रीम प्रोजेक्ट 98,000 वर्ग किलोमीटर में फैला और 5 मंजिला पशु अस्पताल साउथ मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र इसी साल शुरू हुआ था, जब बयां किया था अकेलेपन का दर्द। रतन टाटा जीवन भर अकेले रहे और उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन अकेलेपन का दर्द उन्हें हमेशा होता था। साल 2022 में बुजुर्गों की सेवा के लिए एक स्टार्टअप गुड फेलोज में इन्वेस्टमेंट का ऐलान करते हुए उनका ये दर्द दुनिया के सामने आया था। उन्होंने कहा था कि आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते तब तक एहसास नहीं होगा। जब तक आप वास्तव में बूढ़े नहीं हो जाते तब तक किसी को भी होने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। देश को दी लखटकिया कार। रतन टाटा ने एक ऐसा सपना देखा था कि जिसे पूरा करना शायद हर किसी के बस में नहीं होता, लेकिन रतन टाटा ने ये कर दिखाया। हम बात कर रहे हैं देश की पहली लखटकिया कार। आम आदमी को 1 लाख में कार खरीदने का मौका रतन टाटा ने ही दिया। उन्होंने बाजार में 2008 में टाटा नैनो उतारी। हालांकि यह कार उनकी उम्मीदों के अनुसार बाजार में धमाल नहीं दिखा पाई थी। टाटा नैनो कार, ठीक है। 9 अक्टूबर 2024 को कहा अलविदा। बिजनेसमैन, दानवीर, दरिया दिल और पशु प्रेमी के तौर पर भारतीय कारोबारी इतिहास में अलग पहचान बनाने वाले और भारत के रतन टाटा ने 9 अक्टूबर 2024 को दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा ऐसे बिजनेसमैन थे जो अपने कारोबार से होने वाले आमदनी का 60% से ज़्यादा टाटा ट्रस्ट के जरिए दान करते थे। छोटे बड़े कारोबारियों से लेकर युवाओं तक के लिए आदर्श बन चुके 86 साल की उम्र में उनका मुंबई के बीच कैड अस्पताल में निधन हुआ। उनके निधन से पूरे देश में शोक है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुकेश अंबानी तक ने शोक व्यक्त किया।